कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो दिखने में तो पूरी तरह स्थिर है, लेकिन असल में आपके पैरों के नीचे धीरे धीरे टूट रही है। कोई आवाज नहीं, कोई धमाका नहीं, फिर भी पृथ्वी की सबसे बड़ी भूगोलिक घटनाओं में से एक आज हमारे सामने घट रही है। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है और यह महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है। हम आमतौर पर पृथ्वी की जमीन को एक ठोस अटल चीज मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वी की ऊपरी परत कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यह प्लेट्स बेहद धीमी रफ्तार से खिसकती है। यही धीमी हरकतें भूकंप, ज्वालामुखी और पूरे महाद्वीप का भविष्य तय करती है। अफ्रीका आज जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है उसे वैज्ञानिक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम कहते हैं। यह एक लंबी दरार प्रणाली है जो इथियोपिया से शुरू होकर केन्या, तंजानिया, मवाली और मंजाम्बिक तक फैली हुई है। लगभग 6000 किलोमीटर लंबी यह रेखा कोई नक्शे की लाइन नहीं है, बल्कि जमीन के भीतर चल रही एक वास्तविक उठफुट की प्रक्रिया है। इसी रिफ्ट के कारण अफ्रीका मुख्य रूप से न्यूबियन और सोमाली नाम के दो बड़े प्लेटों में टूट रहा है। इसका सबसे पहला ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण हमें 2005 में मिला, जब इथियोपिया के अफार क्षेत्र में डबाहू नामक जगह पर जमीन अचानक फट गई। केवल कुछ ही दिनों में लगभग 60 किलोमीटर लंबी दरार बन गई। इस दरार में नीचे से मैग्मा भर गया। सैटेलाइट तस्वीरें और जीपीएस डेटा ने पहली बार साफ साफ दिखाया कि महाद्वीपीय परत सच में टूट रही है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी महाद्वीप को वास्तविक समय में टूटे देखा। अब सवाल उठता है कि जमीन आखिर टूट क्यों रही है। इसका जवाब ऊपर नहीं, बल्कि पृथ्वी के बहुत नीचे छिपा है। अफ्रीका के अफार क्षेत्र के नीचे एक बेहद गर्म और विशाल संरचना मौजूद है, जिसे मेटल प्लम कहा जाता है। यह पृथ्वी के अंदर से उठने वाला गर्म पदार्थ है जो ऊपर की ओर दबाव बनाता है। जैसे जैसे गर्म पदार्थ ऊपर उठता है, ऊपर की कठोर परत पतली होने लगती है। यही पतली होती हुई परत तनाव सह नहीं पाती और दरारों में बदल जाती है। जब प्लेट्स अलग होती है तो नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर रास्ता ढूंढता है और ज्वालामुखी बनते हैं। यही कारण है कि ईस्ट अफ्रीकन रिस्ट क्षेत्र में बार बार भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। इसलिए यहाँ एर्टाएल जैसे ज्वालामुखी, जहाँ लगातार लावा झीलें मौजूद हैं, पूरी प्रक्रिया लगभग 2 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। यह वही समय था जब पृथ्वी पर जलवायु, महासागर और महाद्वीप पूरी तरह से बदल रहे थे। इंसानों के लिए यह समय अनइमेजिनेबली लॉन्ग है, लेकिन भूविज्ञान के पैमाने पर यह एक सामान्य समावधि है। पृथ्वी करोड़ों वर्ष में सोचती है, न कि कुछ सदियों में। आज हम इस प्रक्रिया को माप भी सकते हैं। आधुनिक जीपीएस तकनीक से वैज्ञानिकों ने पाया है कि न्यूबियन और सोमाली प्लेट्स हर साल लगभग 2 से 7 मिलीमीटर की गति से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यह गति लगभग उतनी ही है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। यह सुनने में बेहद धीमा लगती है, लेकिन जब यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती है तो परिणाम पूरे महाद्वीप को बदल देता है। भविष्य में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट पूरी तरह से खुल जाएगा। तब पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा मुख्य अफ्रीका भूभाग से अलग हो जाएगा और वहाँ एक नया महासागर बन जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कभी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए थे और उनके अलग होने से अटलांटिक महासागर बन गया। हालांकि ऐसा होने में 5 से 10 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा समय लग सका है। यह समझना जरूरी है कि अफ्रीका का टूटना कोई अचानक होने वाली तबाही नहीं है। यह ना तो आज होगा, ना ही कल और ना ही हमारी पीढ़ी में। यह एक बेहद धीमी लेकिन पूरी तरह से प्रकृति प्रक्रिया है जो पृथ्वी के इतिहास का हिस्सा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे पास तकनीक है जिससे हम इसे समझ, माप और देख सकते हैं। जब आप अगली बार नक्शे में अफ्रीका देखें तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक महाद्वीप नहीं है, यह एक लिविंग जियोलॉजिकल सिस्टम है जो धीरे धीरे खुद को बदल रही है। और हो सकता है कि लाखों साल बाद जब कोई और प्रजाति पृथ्वी का इतिहास पढ़े तो वह हमारे समय को उस दौर के रूप में देखे जब इंसान पहली बार यह समझ पाया कि उसके पैरों के नीचे एक पूरा महाद्वीप टूट रहा था। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए विशाल रिसर्च को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।